वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के सदर ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात। अमेरिकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म का इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। कहा कि सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी करा के जनूबी एशिया में बड़ा सानिया होने से रोक दिया। ट्रंप की बदौलत पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने गजा में जंगबंदी की काविशों, न्यूयॉर्क में मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने और इंसदादी दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान अमेरिका तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी, पाक अमेरिका टैरिफ मुआहदे पर भी इत्मीनान का इजहार। अमेरिकी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार और बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी उमूर उजागर किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के जायज़े मुज़ाकरात में आलमी मालियाती इदारे का गुज़श्ता माली साल के दौरान टैक्स हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। FBR हुक्काम ने महंगाई में नुमाया कमी, सुस्त मौशी सरगर्मियों और अदालती मुकदमात को हदफ पूरा ना होने की वजह करार दे दिया। FBR हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि 250 अरब से ज़ायद के टैक्स केसेस इल्तवा का शिकार रहे। FBR ने 12.9 खरब रुपए हदफ के मुकाबले में 11.74 खरब रुपए इकट्ठे किए। रवा माली साल अब तक हदफ से कम टैक्स वसूली की बड़ी वजह सैलाब को करार दे दिया गया। सिंध काबीना में रद्दोबदल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ वज़रा की मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक सईद गनी से महकमा बल्दियात सिंध का कलमदान वापस लेने का फैसला। सिंध के वज़ीर मेहनत सिंध शाहिद तहीम को वजारत से हटाने का फैसला। जाम खान शोरों को महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात का इजाफी कलमदान सौंपा जाएगा। बदीन से मुंतखब रुकने सिंध असम्बली इस्माइल राहू को सूबाई वज़ीर बनाने का इम्कान। असमा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज ने पंजाब में मेरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत की मिसाल कायम की। जो सैलाब मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते, वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का मुखालिफिन को पैगाम। कहा कि मरियम नवाज ने कल पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। मुखालिफिन मरियम नवाज के फलाही कामों पर पॉइंट स्कोरिंग करके खबरों में जगह बनाते हैं। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने लायक ना हो, वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े ही निकालते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी वज़ीर आला पंजाब से नहीं, विफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म से मुखातिब थे। अफसोस हुआ वज़ीर आला पंजाब को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पता ही नहीं। पंजाब में डेंगू आया तो श्रीलंका से डॉक्टर आए, ये भी तो बैरूनी इमदाद ही थी। मरियम नवाज ने कहा कि भीख नहीं मांगेंगे, हम भीख का नहीं लोगों की मदद का कह रहे हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म ने इस साल रमज़ान पैकेज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिया था। ज़रूरी नहीं कि आप कैश इमदाद लें, आप बैनुल-अक़वामी बरादरी से माहिराना खिदमात भी ले सकते हैं। BISP प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत और तर्जुमानों को बेनज़ीर के नाम और तस्वीर से मसला है। हम इमदाद का मशवरा दे रहे हैं, इन्हें नहीं करना तो ना करें। पंजाब के हर हॉस्पिटल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सेहत से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर खुशी का इज़हार। मेयो अस्पताल को अबोलेशन सेंटर में इलाज और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के जल्द क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। इजलास में पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए MT-CAT टेस्ट पास करना ज़रूरी करार। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MT-CAT में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला।
दरियाई सतलुज का रास्ता बदलने के बायस मुल्तान की तहसील जलालपुर शहर के अतराफ दर्जनों बस्तियां ताहाल ज़ेर-ए-आब। महकमा एनहार के मुताबिक शहर की हिफाजत के लिए बनाए गए बंद के करीब गुज़श्ता चंद दिनों से पानी एक ही सतह पर बरकरार है। जलालपुर पीरवाला की मशरक़ी बस्तियां पानी के बाद ज्यादा मुतासिर हैं। रिलीफ कैंप्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जारी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 13वें रोज भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे की बहाली अतराफ में पानी की सतह कम होने पर मुनहसर। सदर ट्रंप से वजीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात। किसी भी मुल्क से डिप्लोमेसी पर रब्ता करना अच्छी बात है। शहबाज शरीफ को मजलूमों के हक में बात करने की ज़रूरत है। हमारी कमज़ोरी के नतीजे पर फ़लस्तीन में मुसलसल बमबारी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कतर में मुज़ाकराती टीम पर हमला ट्रंप की ईमा पर ही हुआ। इसराइल की असल ताकत अमरीका है। अमरीका की सरपरस्ती में इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा का मसला इस वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ बेदारी की लहर को तेज करने की जरूरत है। जमात इस्लामी का 4 अक्टूबर को लाहौर और 5 अक्टूबर को कराची में फ़लस्तीन मार्च का ऐलान। शह सिफर भारत की चिड़ बन गई है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान ने अपने से बड़े मुखालिफ को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिन रात की मेहनत ने पाकिस्तान को दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम दिलाया। हमने दुरुस्त समत में जाना है। इससे काम में पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान के इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। कहा कि पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की अक्कासी करता है। आज चेयरमैन शरीफैन की पहरेदारी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। इससे बड़ा कोई एहसास नहीं हो सकता। कराची के जिन्ना हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज कॉन्गो का मरीज इंतकाल कर गया। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक 28 साल के शख्स को तेज बुखार और पेट में तकलीफ की शिकायत पर दाखिल किया गया था। मरीज को 2 रोज कबल जिन्ना हॉस्पिटल लाया गया था। बलूचिस्तान के जिला ज़ोब में गवर्नर बलूचिस्तान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में गवर्नर से मुलाकात के लिए आने वाले 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार शामिल थे। जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल यूब मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात अभी जारी है। सलमान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइए तहकीकात में क्या सामने आया है? कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की? जी, इस हवाले से जो हमारी मुतलका पुलिस हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि जो फायरिंग का वाक़या है उसकी तहकीकात जारी हैं कि आया फायरिंग कैसे हुई, क्योंकि मौके पर पुलिस एहलकार मौजूद थे और जो तलबा हैं वो गवर्नर बलूचिस्तान से मिलने आए थे। तो इसी दौरान उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई और फायरिंग भी सुनी गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। तो फायरिंग के हवाले से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अशरफ। और एशिया कप के फाइनल में होगा 2 रिवायती हरीफों का इतवार को आमना सामना। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार दोनों टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन का कहना है कि दबाव वाले मैचेस में जज्बात का उभरना फितरी बात है, मगर खिलाड़ी अपनी तवन्नाई खेल पर मरकूज करें, सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करें। कोच पर उम्मीद है कि मुसलसल कामयाबियों के बाद टीम ने एतमाद हासिल किया। खिलाड़ी इस तारीखी मौके से फायदा उठाने के लिए पुरअज़्म